अध्यक्ष कैप्टन प्रेमपाल सिंह सोम क्षत्रिय सभी कंकरखेड़ा के सभी क्षत्रिय बंधुओं को 15 अक्टूबर दिन 11 बजे शगुन फार्म हाउस के अंदर आमंत्रित करता हूं और सभी से को हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि सभी टाइम पर पहुंचे और अपने परिवार के साथ आएं। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं कंकरखेड़ा के गणपति विहार में, जहां पर क्षत्रिय विकास सभा के अध्यक्ष प्रेमपाल जी और उपाध्यक्ष अनिल पुंडीर और कोषाध्यक्ष डीपीएस तोमर जी, संरक्षक जयवीर सोम जी बैठे हैं और साथ में अन्य सदस्य बैठे हैं, जिससे हम बात करते हैं। इस तरह की जो आजकल कंकरखेड़ा में 2 प्रोग्राम की कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और दोनों ही कंकरखेड़ा विकास सभा के पर्चियों पर चल रहे हैं दोनों ही। तो जानते हैं इनसे कि क्या एक जिस तरह से अभी व्हाट्सएप पे हम पढ़ रहे थे कि फर्जी पर्चियां चल रही हैं, तो वो क्या है और किस तरीके से उसके बीच में अंतर है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्षत्रिय समाज से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें एक ही कंकरखेड़ा में प्रोग्राम करना चाहिए। यदि करना भी चाहते हैं कुछ लोग जो गलत तरीके से कर रहे हैं, हमसे कोई उनका लिंक नहीं है। असली जो रजिस्टर्ड संस्था है वो हमारी है, क्षत्रिय विकास सभा। उनके पास जो पर्चियाँ वगैरह हैं उसमें वो जो काट रहे हैं उनमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। और कार्डों को भी वो कुछ को तो जो जानते हैं उनसे की तरह पर्ची वगैरह काट लेते हैं, नहीं तो कार्डों को ऐसे फेंक बैक कर आ रहे हैं। वो गलत तरीका है, वो हमारे समाज के लिए भी उसके लिए कलंक है। वो ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें एकजुट होना चाहिए और जो भी किसी के दिल में शंका है, शक है, तो वो दूर कर लेना चाहिए बैठ करके। अच्छा, हम जयवीर सोम जी से जानते हैं, क्योंकि हाँ संरक्षक रहे हैं क्षत्रिय विकास सभा के और अभी भी संरक्षक हैं। पहले जैसा कि लगातार पिछले 6-7 साल से आप लोगों ने एक साथ काम किया है, और अब डिस्प्यूट का मुख्य कारण क्या बना और किस वजह से ये एक की जगह 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्षत्रिय समाज का फरवरी के माह में सभी के सहयोग से हमारे कैप्टन प्रेमपाल सिंह को सर्वसम्मत से चुना गया। जो हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र प्रणाली है उसके अनुरूप ही सारा कार्य हुआ और उन्हें हमने पगड़ी बनाई समाज के सामने, और उसी के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। और अगर दूसरे लोग हैं जिन्हें हमने 6 साल का मौका दिया, उनका उसमें भी उनका पेट नहीं भर पाया है और उन्हें अति इतनी हो गई कि वो अब भी फर्जी रसीद लेकर के समाज में घूम रहे हैं, जिससे समाज के लोगों को एक गलत संदेश जा रहा है कि क्षत्रिय समाज है कौन सा। तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर उन्हें अध्यक्ष पूर्ण बनना है तो वो फिर समाज के सामने आए, समाज के लोगों को इकट्ठा करें और सभी से अनुरोध करें कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरह से किसी की अवहेलना करना ये पूरी समाज की अवहेलना है, क्योंकि सार्वजनिक समाज उपस्थित हुआ था। उन्होंने 5 आदमी चुने थे, 5 आदमियों ने ही निर्णय लिया था कि श्री कैप्टन प्रेमपाल सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उन्हें सभी अधिकार दिए गए थे ताकि कार्यकारिणी का वे गठन कर सकें। लेकिन उसके बावजूद ऐसा मतभेद पैदा किया कि एक मतभेद पैदा हो गया और एक नई कार्यकारिणी स्थापित कर ली। क्या लोकतंत्र में ये व्यवस्था है? अगर जिस तरह से लोकसभा में कुछ सदस्य लोकसभा से बाहर निकाल दिए गए थे, क्या वे नई लोकसभा बना सकते हैं? है कहीं नियम? ये मनमानी है, ये दादागिरी है, ये समाज को दिखाना चाहते हैं। हम समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं मैं कि वे अपने सही तरीके से ये जज करें कि कौन सही है कौन गलत है और उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दें। और दिनांक 15 अक्टूबर को हमारे कार्यक्रम में पधारें, हम गेट पर उनका स्वागत करें और उसके लिए हम तत्पर हैं। अच्छा, जैसा कि लगातार ये पहले भी हम देखते आ रहे हैं, राजपूत समाज क्षत्रिय समाज में पहले भी कई इकाइयाँ बनती आई हैं और चंद्रपाल सिंह जी का कहना है कि यदि एक और इकाई बनती है तो ये जितनी ज़्यादा इकाई बनेगी उतना समाज में जागरूकता आएगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर के? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सभी दिव्य प्रभात चैनल को देखने वाले व्यूवर्स को सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।
अब आपने प्रश्न करा पंकज जी कि क्या पूर्व अध्यक्ष ने जो कहा है आप कि कई संगठन बनने चाहिए, ये उनकी सोच होगी, इकट्ठा रहना चाहिए, एक ही संगठन बनता है, फिर तो घर घर संगठन है भाई। सभी अपने घर के मुखिया हैं, अपना अध्यक्ष बनाओ एक ही घर में, अपना उपाध्यक्ष बना लो, फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन जब समाज ने एक संगठन बनाया है 1000 परिवार का, तो वो क्या कम रह गया कि दूसरे परिवार को बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो मेरी राय में तो संगठन तो एक होना चाहिए, सब कुछ समाज सेवक की तरह काम करना चाहिए। अच्छा, मैं मोहित पुंडीरी से जानना चाहूँगा, एक राजपूत होने के नाते, कि जो इस तरह के कार्यक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये समाज बट रहा है या समाज के साथ भीतराघात हो रहा है कि समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, और समाज की इसमें आगे क्या दिशा होगी? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी को। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल में ही आपका जवाब है कि ये इस तरह से समाज बट रहा है। अगर हम राजपूत हैं तो हमें एक झंडे के नीचे, एक छत्र के नीचे चलना चाहिए, और इस तरह की गलत कार्रवाई है। उससे क्या है कि राजनीति रोटियाँ भी सिक रही हैं, सब अलग अपना अपना झंडा लेकर खड़े हैं, और हम लोग बट चुके। ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं है। हमें इकट्ठा होकर एक ही झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और उसी से हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जैसे अभी 2 सभाएं बन रही हैं, 2 सभाओं का गठन हो चुका है, 2 प्रोग्राम होने लगे हैं, तो आगे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का? उससे समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, समाज बढ़ जाएगा। एक तो कुछ बंदे ऐसे हैं, उनको यही नहीं पता चलेगा कि हम इधर इस प्रोग्राम में जाएं कि उसमें जाएं, और फिर ये हमारे सबसे बड़ी बात थी, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म के साथ ये मजाक है कि हम 2 जगह दशहरा मना लें। इसमें कोई मतलब तथ्य वाली बात ही नहीं है। हमें एक जगह अपनी एकता दिखानी चाहिए, एक जगह हमें अपना शस्त्र पूजन करना चाहिए, एक जगह अपने परिवार को लेके जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए बच्चों को कि यहाँ क्षत्रिय भी रहते हैं, हमारे बड़े रहते हैं, हमारा क्या प्रोग्राम होता है। अभी हम अलग अलग बढ़ जाएंगे तो आधे उधर जाएंगे और आधे उधर जाएंगे, उससे कोई मतलब मसला हल होने वाला नहीं है, समाज को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आपकी नज़र में इसका हल क्या है? इसका हल ये है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े हैं, जो यहाँ पे पहले से हैं, उनको इकट्ठा होकर ये सलाह आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। तो जिस तरीके से दोनों पक्षों को यदि बैठा करके बात की जाए तो क्या इस समस्या का हल निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर दोनों पक्षों को बैठा के बात की जाए समस्या का हल निकल सकता है। पंकज जी, अभी आपने मोहित भाई से पूछा कि समाज को दोनों पक्षों को बैठना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, एकजुटता होनी चाहिए, सब लोग चाहते हैं, आम जनमानस भी चाहता है, आम क्षत्रिय भी चाहता है कि एकजुटता हो। लेकिन जब 2 पक्ष हैं, ये निर्णय तो समाज को करना पड़ेगा, कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, हम लोग जो पक्ष हैं वो या हम ये निर्णय नहीं ले सकते, ये समाज को निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन आदमी सही है और कौन गलत है, और जिसकी गलती है उसे समाज के सामने क्षमा मांगनी चाहिए, और जो दूसरा है सही उसको मदद करनी चाहिए। अपना तो ये कहना। ये थे आज हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग, जिनका साफ कहना है कि यदि दोनों पक्ष एक साथ बैठें और तो समस्या का हल निकल सकता है, अदरवाइज पूरा समाज हमारा टूट फूट जाएगा, जिसका एक समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।